अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, गोल्ड माशाल्लाह से वैल्यू हायर 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 कर रहा है। ठीक है, आज वैल्यू हायर है, ऑक्शन अटेम्प्टिंग डायरेक्शन लोअर है, तो ये वीक मूव है डाउन साइड की। ठीक है, अब ये वीक मूव है डाउन साइड पे, जैसे ही पिछले किसी रेफरेंस पर आएगी हमने क्या करना है, हमने इसको बाई लगा देना है। अब हमारे पास देखो ये एक लाइन है, बल्कि एक दो तीन चार पीओसीज है। चार से मुराद एक तो ये वाला है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा इसको मैं, या ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा बिल्कुल ये करीबी एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो एक बेहतरीन सपोर्ट इसे मिलने वाली है। ठीक है, और जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, पुअर हाई हो तो मार्केट रिविजिट करती है। ये पुअर हाई तोड़ा, ये पुअर हाई तोड़ा, ये पुअर हाई तोड़ा, ये पुअर हाई तोड़ा, ये तोड़ा, आज भी पुअर हाई है। ऑक्शन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है, तो ऊपर हमारे पास अगर कोई रेफरेंस हो, अभी हमारे पास कोई मैं इसको वीक में ले जाता हूँ ताकि और बेहतर ये बड़ा रेफरेंस मुझे नज़र आ सके उसकी बेस पे हम काम भी कर सके। तो क्या है कि डब्ल्यू हमने कर दिया, डब्ल्यू फॉर वीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कि जब भी मैं वीक का प्रोफाइल करूँगा, ऑक्शन में 1 घंटे का लूँगा। ठीक है, 1 घंटे का ये देखना ज़रूरी समझ लें कि चलो हमें थोड़ा सा एक अगले फुटप्रिंट का पता चल सके। अच्छा, ये एक हाई है हमारे पास ऑलरेडी, और पीओसी भी है। सो इसके पास अभी जैसे डाउन आए इसको बाई करें और टारगेट जो है ये वाला सेट कर दें 3386 का। फिलहाल मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो बाई के हैं। ठीक है, बाई से मुराद ये है कि मार्केट ने वैल्यू हायर शिफ्ट किया हुआ है, और ऐसे में एक मिनट मुझे देखने दें कोई माइनस डेवलपमेंट वगैरह। आज की जो अगर हम वीकली की बात करें तो मार्केट अपने आईबी में है, और आईबी के लो से, यानी जैसे ये रिटेल एक्टिविटी है, इससे रिजेक्शन लेके चांसेस हैं मूव अप रखे और अगले टारगेट को अचीव करे। अगला टारगेट मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, और इसको थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं ताकि हमें कुछ और बेहतर चीज़ें नज़र आ सकें। तो डब्ल्यू के बाद होता है मंथ, और मंथ में मेरा ऑप्शन होता है 4 घंटे का। 4 घंटे के ऑप्शन में ये वैल्यू क्यों नहीं, अच्छा 4 घंटे के ऑप्शन में क्या हुआ है कि इसने पीओसी को टेस्ट करके रिजेक्शन ली है थोड़ी सी। ठीक है, तो मार्केट एक बार इसको फिर क्लियर करने टेस्ट करने जाएगी। तो वो जो मैंने 33 को कुछ एरिया रखा है वो यहाँ कहीं है 3380 पे, तो इसको जाने दें, थोड़ा सा उठने दें। इस पीओसी को, मंथली के पीओसी को एक बार फिर रिविजिट कर ले, और इसे तोड़ ना सके देन आप आइएगा सेल पे। वैसे अगर मार्केट सेल में आती है तो बाय रखिएगा, क्योंकि इसने इस पीओसी से आर्डर्स उठाने हैं। अभी हम फिर वापस आते हैं डे में, क्योंकि डे में हमारे पास इंट्रा डे अपॉर्चुनिटी कहाँ है, हम उसको देख लें। और इंट्रा डे अपॉर्चुनिटी के लिए हम 30 मिनट में आएंगे, और उसी तरीके से हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। तो इंट्रा डे में हमारे पास अभी थोड़ी सी स्पेस है। मार्केट अगर गिरे इस पीओसी से, हमने इसको फिर से बाई करना है। वैल्यू हायर है, मार्केट हायर साइड पे जाएगी, मुड़ी नहीं है। ये अगर आपको पुअर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा एग्जॉर्शन है। ठीक है, एग्जॉर्शन है, और वैल्यू हाई से 2 रिजेक्शनें ले चुकी है। छोटा सा इनिशिएट लिया है इसने, ऑलरेडी ओपनिंग में बायर भी है, तो ये जाएगा। चांसेस ये इसको बाई साइड पे रखिए जब तक कि मंथली के पीओसी को क्लियर नहीं कर पाता। ठीक है, ये शॉर्ट सा क्लिप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा यार, ये देखें, देखिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, आप लोग ज़रा
थोड़ा सा तवज्जो दिया करें, हमारी टोटल गाइडलाइन होती है वैल्यू। अब देखें मार्केट ने ऑक्शन फेल किया था, यहाँ से गिरी, एक्सेप्टेशन ली, मार्केट फिर उठी है। ये कोई सिंगल पॉइंट जोन है, ये देखें ना, ये और ठीक वहाँ से गिरी, ठीक है। ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है वो ओवरलैपिंग लोअर हुई है, ठीक है। और ये हाफ बैक है हमारा, ठीक है ना, ये हाफ बैक है। अब इसका लो, इसका हाई और ये हाफ बैक से ही गिरी है, पहली बार भी सेकंड बार भी। चलो ये तो था ना पिछला, वो कहते हैं शाम गुजर गया लाठी पीटने का फ़ायदा नहीं है, तो हम तो लाठी पीट रहे हैं। अच्छा चलो आज की बात करते हैं। तो आज जो वीक का आगाज़ है, गैप लगा है, गैप सेम लाइक एक्सेस सिंगल पॉइंट सेलर कॉन्फिडेंस। मार्केट ने एक लज बनाया है, ये लज है, ये पुअर लो है, बहुत वीक लो है ये। अगर यहाँ पर ऐसी रिजेक्शन होती तो ये बाई की ट्रेड थी, लंबी ट्रेड थी। लेकिन चूँकि ना तो इस तरह की कोई रिजेक्शन है, ना कोई इस तरह की रिजेक्शन है, तो ये क्या है, ये अनसिक्योर लो है, अनसिक्योर। अच्छा मार्केट अप गई है ठीक उसी जगह पे जहाँ ये देखें वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, एडवांटेज सेलर बैठा है, गिरी, जितने आप गई उतनी गिरी। अब देखें इस सारी लाइन को सबसे ज़्यादा बिज़नेस कहाँ कंडक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा बिज़नेस कंडक्ट होता है उस लाइन, उस जगह पे पीओसी बनता है, वॉल्यूम में भी, और तो ये कंडक्ट हुआ है। अब मार्केट अगर यहाँ एक्सेप्टेशन लेती है तो ये देखें ओवरलैपिंग लोअर, ये जो ओवरलैपिंग बता रही है कि बाइंग में सेलिंग को बाइंग किया जा रहा है, ठीक है। एक तो वैल्यू का सिग्नल है, लेकिन ओवरऑल इसकी एक्सेप्टेशन डाउन साइड पे है। अगर मार्केट आती है जितनी ऊपर गई इतनी नीचे जाएगी, फिर वापस आएगी। तो ये जो एरिया था हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि ओपनिंग पीओसी वैल्यू यहाँ है, मार्केट अप गई, जैसे ऊपर गई हमने सेल मारी वापस। ये फॉर एग्जांपल ये जो रेड लाइन है ये यहाँ पे है, वैल्यू एरिया लो पीओसी और वैल्यू एरिया हाई हमारा यहाँ है, जैसे 1.16732 पे है। तो मार्केट अभी यहाँ पे है, प्राइस यहाँ है, वैल्यू यहाँ है, प्राइस यहाँ है, तो आप क्या करोगे, सेल करोगे ना। तो वो सेल अभी चूँकि वैल्यू वाइडर होगी है, लेट्स सी क्या करता है। ये 5 मिनट में और भी खूबसूरत ट्रेड सेटअप होगा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो। अच्छा ये देखिए, मैं अक्सर ये करता रहता हूँ 5 मिनट के लिए 240, ये मैंने बहुत सारी दफ़ा किया है, आप लोग भी देखा करें, सीखा करें, ठीक है। ये देखो, ये हमारा हाफ बैक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तो टेल भी है, ये न्यूट्रल प्रोफाइल भी है। न्यूट्रल प्रोफाइल में हाफ बैक है, न्यूट्रल प्रोफाइल बनता है दोनों साइडों के एसएल मारने के लिए। ये टॉप पे बने सेल होता है, बॉटम बने बाई होता है, क्लिप में बने तो नेक्स्ट पर वैल्यू के ऊपर हम एनएसआर करते हैं। वैल्यू विद इन वैल्यू, ये नॉन ट्रेंडे प्रोफाइल है। अच्छा आज ओपन हुई गैप के साथ, ऊपर गई गिरी, मार्केट ने रिकवरी दी है टोटली, ये जो गैप था या जो भी था, और इस एडवांटेज जोन से जो गिरना शुरू हुई है तो वापस आ गई है। अब ज़रा पीओसी करीब है तो मार्केट एक्सेप्ट करिए, एक बड़ी रिजेक्शन दे, एक बड़ी मूव दे, वैल्यू हायर प्राइस डाउन, हम बाई करेंगे। ये 5 मिनट गए तो डे में आपको बताया कि ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट उसमें वैल्यू में। ऑलरेडी वैल्यू में आ चुकी है। अब ये नीचे जाए ना तो यहाँ से रिजेक्शन दे, क्योंकि ये पूरा इसने टूटना है, टेस्ट होना है, रिजेक्शन दे, इसको एग्जॉर्शन कहेंगे, ठीक है। फिर हम इसको बाई साइड पे रखेंगे। ये कौन सा पेयर है, यूरो यूएसडी है। लेकिन देखें हम लोग अगर सिस्टम में नहीं बैठेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं कैच करेंगे तो ट्रेड तो नहीं होगी ना। तो मैं तो आपको एक डायरेक्शन सेंटीमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हम एक और पेयर पे आ चुकी है, ये न्यूजीलैंड और स्विस फ्रैंक का है, करेंसी का पेयर है, और ट्रेडिंग व्यू पे हम देख रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है एक ही जोन में, इस पीओसी को इसने टेस्ट किया, ठीक है, और ये एक आप रैली हाई बनाया, मतलब
ऊपर गई तो इस पीओसी ने इसको रोक दिया, ये ऊपर गई तो इस पीओसी ने रोक दिया। तो ये जो है ना पीओसी की बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है। पीओसी की लाइन वो लाइन होती है जहाँ सबसे ज़्यादा बिज़नेस कंडक्ट होता है पूरे दिन में, सबसे ज़्यादा जहाँ पर ट्रेड होती है वो पीओसी कहलाता है। खैर आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन ये फ्राइडे का वन डायरेक्शन मूव रही, लेकिन मार्केट ने ऊपर से नीचे वैल्यू को शिफ्ट किया। याद रखें पहले वैल्यू यहाँ थी, फिर धीरे 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 ओवरलेप डाउन हुई है। एक सिग्नल है ऑक्शन में और वैल्यू में कि ऊपर से नीचे आ रही है। अच्छा आज ओपनिंग हुई, जैसे पीओसी के ऊपर गई गिरी, ऊपर गई गिरी, ठीक है, लेकिन ये वो वायद मार्केट है जो पीओसी को बड़ी रिस्पेक्ट देती है। तो ये देखें पीछे पीओसी था, ठीक पीओसी को लग के उठ रही है। इस पीओसी से गिरी है ना, तो हमारा अगला टारगेट पर ये पीओसी है। ये तो मैंने आपको बताया ना सिर्फ एक पीओसी की पावर को, कि पीओसी वो लाइन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिज़नेस कंडक्ट हुआ है। तो हमें क्योंकि हमारे पास करीब करीब पीओसी हैं, हमें एक बड़े टाइम फ्रेम के पीओसी चाहिए। देखें वैल्यू विद इन वैल्यू है, पीओसी से गिरी है। अभी तक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इस एरिया से रिजेक्शन हुई है, एक बार फिर होगी, थोड़ा सा और नीचे आ जाए फिर देखते हैं इसको क्या करती है। ओवरऑल वैल्यूज़ का सीन क्या है। मार्केट में थोड़ा सा सेलर प्रेशर है, लेकिन चूँकि मार्केट ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव बायर जोन में है, इसको देखते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन बेहतर वही है कि इंट्राडे में हम इसे देखें। लॉन्ग टर्म में सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा जा सकता है कि ये कर क्या रही है। अच्छा अभी हम आगे हैं मंथली प्रोफाइल में। यहाँ दो चीज़ें आपको नोट करवानी है। देखो ये नॉन ट्रेंडे प्रोफाइल है, नॉन प्रोफाइल के हिसाब से बात करूँ, और ऑक्शन में न्यूट्रल रहा है, ठीक है। नॉन ट्रेंडे इसलिए कि देखें कितनी वाइडर, ये पीछे कितनी वाइडर वैल्यू है और ये बिल्कुल उसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी अगर हम इसकी पूरी को 100% मूव कहें तो ये तो 20% भी नहीं है। अगला प्रोफाइल थोड़ा सा वाइडर हुआ और इस बार फिर जैसे ये टॉप पर नॉन ट्रेंडे है, वैसे इसके बॉटम में अब नॉन ट्रेंडे है। नॉन ट्रेंडे प्रोफाइल का नाम होता है, ठीक है। अब ये चूँकि मंथली का है, एक नैरो गो के सेलर कॉन्फिडेंस में है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा एक मखसूस रेंज के अंदर। इसने कोई डायरेक्शन नहीं ली, ठीक है ना। तो लेट्स सी, ये मंथ का है ना इसका, तो ये चीज़ भी हम देखते हैं कि मंथ में तो ट्रेंड नहीं है। तो डेज़ में क्या हुआ था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पिछले कई दिनों से मार्केट जो है वो एक ब्रैकेट में थी। तो इसका मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम में स्लोइंग चल रही है, छोटे टाइम फ्रेम में छोटा मोटा ट्रेंड वगैरह अप डाउन मारेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपसे कहा था कि पीओसी को बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। इसकी रीज़न ये थी कि बड़े टाइम फ्रेम में एक नॉन ट्रेंड चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में नॉन ट्रेंड हो तो छोटे टाइम फ्रेम में आप आंखें बंद करके रिस्पांस और पीओसी के रिजेक्शंस को ट्रेड करें। एक चीज़ मैंने पिछले क्लिप में कही, दोबारा कह रहा हूँ, वैल्यू और ओपनिंग के कम्बिनेशन के कुछ रूल्स हैं, किस किस को याद हैं। अगर याद हैं तो आपको मतलब भर की ट्रेड मिलेगी। रूल ही याद ना हो तो ट्रेड, देखो अक्सर मुझे कहते हैं सर ट्रेड कैसे लें, क्यों लें, तो बेशक तो वो खुद गलती कर रहे हैं। अब बहुत सारे पिछले दिनों एक दोस्त ने कहा, मैंने कहा जी मेरे पास आने से पहले आप ट्रेड किस पे लेते थे? क्या आप पिन बार जानते हो, क्या इंगल पिन जानते हो, क्या इनसाइड बार जानते हो, क्या डबल पिन बार जानते हो, क्या डोजी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जानते हो? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा यार जब पीओसी हो से आप कॉन्टेक्स्ट को रीड कर लो। कॉन्टेक्स्ट कह रहा है कि रिस्पॉन्स होना है तो आप इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार रिस्पॉन्स में मारो ट्रेड, डोजी मारो, पिन बार मारो। तो जो आपकी पहले प्राइस एक्शन की 5% की इन्फॉर्मेशन थी उसको 50 या 100% कर दिया मार्केट प्रोफाइल ने, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नॉन ट्रेंडे या बैलेंस प्रोफाइल होगा तो छोटे टाइम फ्रेम में रिस्पॉन्सिव ट्रेड तगड़ी होगी। रिस्पॉन्सिव ट्रेड हम पीओसी एडवांटेज जोन, बायर सेलर एडवांटेज जोन, जिसे हम एक्सेस प्राइसेस कहते हैं, रिस्पॉन्सिव ट्रेड कहते हैं, मिलेगी। एतमाद से ट्रेड करो। फिर एक चीज़ और है कि अगर आप मंथ में बैलेंस है
तो एक बात तो मैं कंफर्म हो गई कि 5 मिनट में या डेली में हमारे पास 22 दिनों का एक ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के हाई से हमने थोड़ा सा सोच विचार के बाद थोड़ा सा देख के कोई एक का TPO गुजार के ट्रेड लेनी है। 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर नीचे पहुंची हम ब्रैकेट से निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन से, अंडरस्टैंडिंग से बनेगी। मेरा मकसद तो वो क्या है, एजुकेशन और चीज़ें डिस्कस करना। मैं सिस्टम पे नहीं हूँ। तो खैर ये तो था ना, कौन सा ये था, न्यूजीलैंड और स्विस फ्रैंक। फुल हेलो ना, तो उसकी कार अटेंड कर रहा है आप। हाँ चलो उसको तस्वीर भेज दो। अब खुल जा भाई, खुल जा, क्यों तंग कर रहा है। रोशन नेट चला गया है, हाँ बिजली चली गई। ओहो, वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है। अच्छा अब हम आ गए हैं AUD-JPY को। अच्छा ये AUD-JPY को ज़रा आपने थोड़ा सा ना इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट यहाँ ओपन होकर यहाँ गई थी, तो इसका मतलब है वैल्यू भी यहाँ गई होगी। लेकिन मार्केट गिरी थी, जब गिरी थी तो वैल्यू तो ऊपर थी, प्राइस नीचे आई थी, क्या बना था? आप सबसे सवाल है, ज़रूर बताइएगा। मतलब सेफ थी के। और अगर मैं बताना चाहूँ तो ये एक रैली हाई, एक प्राइस ऊपर थी, सॉरी वैल्यू ऊपर थी, प्राइस नीचे थी, डाइवर्जन थी। और मैंने बहुत बार ये बात की है कि अगर प्राइस और वैल्यू की थोड़ी बहुत डाइवर्जन हो और पीछे रेफरेंस हो तो आंखें बंद करके ट्रेड करना है। मतलब एक कमाल कॉन्फिडेंस होता है। ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वो आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस कि आपने रैली आई को समझा या नहीं समझा, मुझे नहीं पता। खैर, तो क्या हुआ कि इसने मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर रैली हाई ने अपने आप को POC के ऊपर होल्ड किया। इसका एक मतलब भी है, एक तो ये कि इस प्रोफाइल में कौन, इस POC पे कौन बैठा है, बायर, यहाँ से बाहर ले गया। ये बात याद रखिए, मैं अक्सर पूछता भी होता हूँ कि इस प्रोफाइल में कौन बैठा है। अगर सेलर है तो नीचे आना चाहिए था, अब क्या है इसमें बाहर बैठा है, बाहर ऊपर ले गया था। मार्केट जैसे गिरी तो यहाँ कौन बैठा है, बाहर, और वैल्यू और प्राइस में क्या है, डाइवर्जन, तो क्या होगा, अप जाएगी। अच्छा एक और चीज़ बताता चलूँ, ये प्रोफाइल मंथली का मैंने खोला हुआ है, ठीक है। अच्छा अब इस प्रोफाइल ने जो कि रैली हाई बन चुका है, इसका एक सिग्नल है कि अगले माह भी, ये मंथ का प्रोफाइल है, अगले माह भी मार्केट हाई रहेगी, बाय रहेगी, ठीक है। मार्केट गिरी POC से अप गई, फिर गिरी POC से अप गई। अब जो कि मार्केट में मंथ में मार्केट थोड़ी सी टू लॉन्ग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी टू लॉन्ग है। अब टू लॉन्ग के लिए जितना ये एक पैटर्न है इतना ये होता, सॉरी जितना ये है इतना ही और होता, तो मैं इसको टू लॉन्ग कहता, वैल्यू ना जाती। सेम लाइक दिस जो हमने यहाँ देखा, मार्केट वैल्यू ऊपर थी, मार्केट नीचे आई, मार्केट टू शॉर्ट हुई, बाई करो। टू शॉर्ट मार्केट में हम सेल नहीं करते, बाई करते हैं, बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। ये मैंने बहुत दफ़ा कहा है, मैं इसलिए एग्जांपल्स लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यार कल को कोई बंदा ये कहे कि सर ने मुझे ये नहीं समझाया, ये नहीं बताया, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम वीक में। सारे अंदर है मालिक। वीक में देखें, कोई मसला नहीं। प्राइस वैल्यू डाइवर्जन टेस्ट एंड गो, ये अगले 2 दिन बैलेंस रहे, 3 दिन बैलेंस रहे,
अच्छा, इन तीनों में रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव, और दरअसल ये सारा पीओसी के ऊपर इनिशिएट ले रहे थे, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, पिछला वीक बड़ी अग्रेसिव मूव है। आज की मूव में ये टाइम फ्रेम मैंने कौन सा रखा हुआ है, वीकली में आ गए ना हम लोग। H1 करना है, H1 में ज़रा TPO ज़्यादा हो जाएंगे। तो H1 में दोनों साइडों से ऑप्शन फेल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और लेट्स सी, इसी को डेली में देखते हैं यार। वीक में तो जो है ना वो बाहर कॉन्फिडेंस को होल्ड करके बैठा है, जब हम डेली में आएंगे तो उसका वो कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये वीकली प्रोफाइल थे जो बैलेंस थे यार, क्या कमाल अपॉर्चुनिटियाँ थी। अच्छा, आज क्या है, ओपनिंग विद वैल्यू, गैप भी है, मार्केट ठीक गई, गैप फिल किया, गिर गई। अब जो, अच्छा ये देखो, ये एक सेल की अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही है मार्केट, मान या ना मान। ये देखा आपने, 1 2 3, ये नीचे वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, प्राइस अप जा रही है। जैसे ही इस एरिया में जाए, कोई रिजेक्शन दे, नो डिमांड, आपने सेल मारना है, ठीक है। ये आपने लाजमी इस क्लिप को देखना है, इस लॉजिक को आपने माइंड में फीड कर लेना है, ठीक है, बहुत अच्छे से। टारगेट इसका लो, और ये पीओसी दोनों इकट्ठे ही हैं, ये रहेगा। हो सकता है मैं भी अगले दिन और भी डाउन हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, गोल्ड फ्यूचर में कल लगा है बैलेंस, आज गैप लगा है। ये नीचे आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, बहुत सारा ट्रेड हुआ है, ये वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उठाने की कोशिश कर रहा है। रिजेक्शंस भी हैं, इनिशिएटिव एक्टिविटी थोड़ी सी नज़र आ रही है। पुराना माल है ना, जी वाले को कहना है तेरे किराए पर दे जाऊंगा। हां, 1972 का है। ले जाओ, वो तो रे लिख लाई, हां वाले लिख ले हैं। ये है ये लिख ले। हाँ, ये M5 में जो है पीपीओसीज जो है ना, ये दो इधर हैं, ये इसको रोक रहे हैं। लेट्स सी क्या करता है। ये बैलेंस प्रोफाइल हुआ है 5 मिनट में, न्यूट्रल का है, IB से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये 4 घंटे तो करेगा बैलेंस। अगले 4 घंटे में हमें कोई डायरेक्शन मिल सकती है गोल्ड में। और एक बात बताऊँ आपको, M5 में ये हाफ बैक फिर हाफ बैक, अगर ये ऊपर जाए ना, यहाँ डे में क्या है, यहाँ पे ये वीक में देखते हैं। वीक में यहाँ पर क्या है, ये गोल्ड का पहले कब से दिया, ये फ्यूचर को देख रहा हूँ मैं। वैल्यू में तो स्ट्रॉन्ग बायर कॉन्फिडेंस है, और ये इस वैल्यू के ऊपर है, बाई उठेगा उम्मीद तो चांसेस हैं, ठीक है ना। मंथ में स्लोइंग चल रही है, पीओसी से रिजेक्शन ली, वो तो ऑलरेडी गिर चुकी है ना। मंथ में ये जो गिरी है, डे में तो ऑलरेडी ये गिर चुकी है। डे में ये ऑलरेडी हमारे उठने से पहले पहले सिनेरियो पूरा कर चुकी है, ठीक है ना। एक बार फिर जाएगी ऊपर यार।
इस पर इतना सारा एरिया तो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, गोल्ड को कल के एनालिसिस, अच्छा कल के एनालिसिस किस किस ने देखे ये भी नहीं पता, टीम के कुछ मेंबर नहीं देखते। मैंने छोटे टाइम फ्रेम में बाई की एंट्री का कहा था कि जब भी मार्केट डिप दे से बाई करेंगे, और ये जो पीओसी था 70 76 या 80 के दरमियान का एरिया जो था वो मैंने टारगेट दिया था, और निकल के ये पीओसी की रिजेक्शंस पे सेल की ट्रेड का कहा था। तो पीओसी की रिजेक्शन ये एग्जॉर्शन हुआ कल ना, और फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लग चुकी थी जब मैंने एनालिसिस दिया था। तो अब आ जाते हैं हम गोल्ड पे। ये मंथली का है, ठीक है। मंथली हम H4 में देखते हैं, याद रखिएगा। डेली के चार्ट को हम M30 में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कल क्या हुआ, मार्केट आई प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर। इनिशिएटिव एक्टिविटी है ये, जो रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव का जो झगड़ा है ना, इसको क्लियर करते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 3 2 और 4, ओवरऑल 6 कैंडल्स हैं, लेकिन 4 की रिजेक्शन है हायर साइड पे। मार्केट अंदर आती थी, आज अंदर नहीं आई वैल्यू में, कहीं भी वैल्यू में नहीं आई देखें, लेकिन आती थी, वैल्यू को टकराती थी, निकल जाती थी। ये एक लेज बना, स्ट्रॉन्ग बाई का सेंटीमेंट था ना, मार्केट जोर लगा रही थी और जोर लगाया इसने। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों बार ये इस एरिया में आई, ये पुअर बना है। वीक मंथ में एग्जॉर्शन हुआ, यहाँ से कुछ ट्रेडर्स निकले हैं, पुअर इसलिए बना है। और क्यों निकले हैं, यहाँ हमारा पीओसी था जो कल मैंने कहा था कि हमारा ये टारगेट 70 75 और 80 के नज़दीक होगा या हो सकता है। खैर, अच्छा आज फिर क्या हुआ, मार्केट ने एग्जॉर्शन किया, मार्केट सीधी अंदर वैल्यू क्या आई, वैल्यू में आई, और अभी तक कोई अच्छा तो आज ओवरऑल मार्केट कल की निस्बत सेलर कॉन्फिडेंस है, और मार्केट इस वैल्यू के अंदर आ गई है, ठीक है। और अभी की घड़ी ओपनिंग सेलर कॉन्फिडेंस में, अटेम्प्टिंग डायरेक्शन ऑक्शन बाई साइड का। हमेशा से ये बात याद रखें, फिर शायद ये बताना भूल जाऊँ मैं। फर्स्ट टाइम हमारी ओपनिंग और ऑक्शन की ट्रेड होती है, फर्स्ट टाइम हमारी ओपनिंग और ऑक्शन की ट्रेड होगी, ठीक है। ओपन होके जिस जानब ऑक्शन कर रहा है हम उसके साथ रहेंगे। अब ओपनिंग और ऑक्शन, जैसे ओपनिंग के बाद ऑक्शन हुआ, अब इस ऑक्शन के सामने कोई रेफरेंस आना चाहिए, इस ऑक्शन के सामने कोई रेफरेंस आना चाहिए, इस ऑक्शन के सामने कोई रेफरेंस आना चाहिए, इस ऑक्शन के सामने कोई रेफरेंस आना चाहिए। अब बाज़ दफ़ा रेफरेंस वाज़े होते हैं, बाज़ दफ़ा इतने वाज़े नहीं होते। अगर जैसे हम वीकली देख लेते हैं, हमारे पास वीकली में जितने भी रेफरेंस होते हैं एक पावरफुल होते हैं, तगड़े रेफरेंस होते हैं, मंथ में सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मंथली आखिरी होता है, लेकिन हमारे पास 3 मंथ और 1 साल का प्रोफाइल भी होता है। लेकिन वहाँ तो हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल ही नहीं है कि हम उस हिसाब की ट्रेड बनाएं और होल्ड करें और चलें। मैं इस रेफरेंस को M5 में देखूँगा। अच्छा, मार्केट सेलर कॉन्फिडेंस, वैल्यू लोअर, प्राइस नेगेटिव भी बनाई, ये 2 बनाती। पहले में हल्की, दूसरे में ज़्यादा रिजेक्शन लेती, मैं ट्रेड डालता, क्योंकि इसने वापस सेटल होना है अपनी वैल्यू में, और ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के अंदर है, ठीक है। तो ये अभी ये देखिए हमारे पास एक बीच में है वॉल्यूम का थोड़ा सा लो वॉल्यूम, ये जो HVN है बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि ऑलरेडी इस मार्केट को रोकेगा जो भी है। तो फर्स्ट टाइम हम जो भी ट्रेड लेंगे ओपनिंग रेंज एक्सटेंशन पे लेंगे, जाने देंगे। हमारा असल आइडियल जो सेटअप है वो ये है, लेकिन यहाँ इसका हाफ बैक भी बनता है। तो इन 2 जगह पे अगर रिजेक्शन मिलती है हम निकल जाएंगे, फिर वेट करेंगे। रिजेक्शन के बाद जैसे ही इसका मोमेंटम शिफ्ट होता है, जैसे ही इसका जैसे ये 2 रिजेक्शन है सीन क्लियर होता है, तो फिर हम इसी को सेल साइड पे डालेंगे। फिर हमारी दूसरी ट्रेड वैल्यू की होगी, ये याद रखें, दूसरी ट्रेड हमारी वैल्यू की होगी। फर्स्ट टाइम हम जो भी ट्रेड करते हैं वो ओपनिंग और ऑक्शन की होती है, सेकंड टाइम ये वैल्यू की होती है। और ये जो लाइन है ये मेरा पर्सनल यानी ऑब्जर्वेशन है,
किसी भी मार्केट प्रोफाइल के कोर्स में जाएं, किसी भी टीचर के पास जाएं, वो ये लाइन नहीं कहेगा। हमने मार्केट को ऑब्ज़र्व किया, हमने कहा कि भाई ऑक्शन की ट्रेड कब होगी, वैल्यू की कब होगी, कैसे ट्रेड लेंगे। और दूसरा, कल ओपनिंग वैल्यू हायर थी, वैल्यू शिफ्ट नहीं हुई, प्राइस शिफ्ट हुई है। मार्केट अब जाएगी, इसको टकराएगी, इसके अंदर एक्सेप्टेशन ले, इसकी मर्ज़ी, तो हमारी ओपनिंग और ऑक्शन की ट्रेड है। अगर रिजेक्शन ले तो हमारी सेल की ट्रेड है। अब ये इस वैल्यू को देखना है कि ये यहीं स्टेबल रहती है या ये अपने आप को हायर शिफ्ट करती है, ये कैसे पता चलेगा। अब इसको पता चलाने के लिए देखें, हमें ये तो डेली में हमें M5 के प्रोफाइलों में आ जाएंगे, M1 के प्रोफाइलों में आ जाएंगे। मैं अभी M5 और M1 में नहीं आता। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये है। अब ये देखें, ये आज सुबह की ओपनिंग है। एक रैली हाई बना, ये हाफ बैक है लेकिन इसके बराबर हो गया, वैल्यू हायर है। अब ये क्या है, ये 30 मिनट का एक टीपीओ है कि टीपीओ में कंट्रोल किसके पास है, बायर या सेलर, ओटीएफ या डीटीएफ। अब ये जो प्रोफाइलें हायर शिफ्ट हो रही हैं, हमारा टीपीओ हायर शिफ्ट हो रहा है, हमारा ऑक्शन भी हायर शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, यानी हमारे इन 3 टीपीओ में ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब आज का अगर थोड़ा सा देखें, ये जो हमारा एक टीपीओ है, ये ए का टीपीओ है, ये दूसरा बी का टीपीओ है, तीसरा सी का टीपीओ है, चौथा डी का है। ये 30 मिनट का एक टीपीओ, उसकी पूरी प्रोफाइल है। उस टीपीओ में उसका ऑक्शन कैसा रहा, एक 30 मिनट के अंदर उसकी वैल्यू किस तरफ रही, उसका वॉल्यूम क्या रहा। ठीक है, अब यहाँ देखें, रिजेक्शन हुई ऊपर, ये 30 मिनट का टीपीओ जारी है ओपनिंग से क्लोजिंग तक। अब इसकी क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट टीपीओ का इससे क्या रिलेशन बनता है, हमें बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हम बना सकते हैं। क्या चाहिए हमें, चाहिए अंडरस्टैंडिंग, हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, हमें चाहिए वैल्यू का कॉन्फिडेंस, हमें चाहिए ऑप्शन के चीज़ों के बारे में आगाही, तो हम बड़ी इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, एनालिसिस में देखते हैं। बात है कि मार्केट कल ओवरऑल वैल्यू डाउन थी पिछली वैल्यू की निस्बत, तो मार्केट के सेंटीमेंट सेल के ही थे। अच्छा, इस दौरान एक ये देखिए अच्छी डिप आई थी और ये तोड़ना था, जाना था, लेकिन कल कोई न्यूज़ या कोई सेंटीमेंट जो है वो हिट हुआ है। मार्केट ने पीओसी या वैल्यू एडवांटेज जोन से रिजेक्शन ली, वीकली में से पीओसी को टेस्ट किया, ऊपर पीओसी है। अच्छा, आज मार्केट की वैल्यू विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है, तो क्योंकि इसके बाद मार्केट में एक ठहराव सा आ गया है, सेंटीमेंट सेम, तो रिस्पॉन्सिव ट्रेड होगी। अगर ऊपर जाती है रिजेक्शन लेती है, आपने सेल करना है, नीचे आती है बायर एडवांटेज जोन से रिस्पॉन्स आता है तो आपने फिर करनी है। आज कोई डायरेक्शन वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अगर ये वीक कर लो, टूट गया, तो फिर डायरेक्शन के लिए हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो ये होता है। ठीक है, ये वाला, क्योंकि इस पीओसी तक इसने आना है। वीकली में आप जज कर लीजिएगा ओवरऑल, तो इसकी तो है रिस्पॉन्सिव ट्रेड। आज दोनों साइडों पे बैलेंस मार्केट सेम सेंटीमेंट रखेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल के एनालिसिस में मैंने कहा था कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो है तो डाउन, लेकिन कल हमारे पास 2 ट्रेड थी। एक तो ऊपर से नीचे रिस्पॉन्सिव एरिया में कहा था और रिस्पॉन्सिव एरिया से वापस, तो ये वाली सेल और ये वाली बाई सेंटीमेंट सेम की ट्रेड थी। ओवरऑल मार्केट ने रैली हाई बनाया। आज भी सेम ही सिचुएशन में मार्केट बना रही है। जब तक मार्केट ओपनिंग विद इन वैल्यू रखेगी, सेंटीमेंट सेम रहेगी, रिस्पॉन्सिव ट्रेड होगी। और इस रिस्पॉन्सिव ट्रेड को, यानी ये जो सेल की ट्रेड है, M5 में कंटिन्यूशन होगा और इस एरिया में काउंटर सेटअप अगर बनेगा तो भी
M5 में ही हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वीकली में अगर हम एक नज़र देखें, पिछले 2 दिनों से वीकली नहीं देख पा रहा, मसरूफियत या टाइम की वजह से टाइम जो है तो नहीं दे पा रहा।